पहलवाना की भाषा में दूधी और अपनी साधारण भाषा में बात करूं तो वो नुक्ता जो 90 साल में भी आपने 30-35 साल वाली एनर्जी ताकत शरीर में देवे, तो वो कौन सी खीर है, किस प्रकार बनाई जाती है, क्या क्या चीज़ें उसमें डलती हैं और किस प्रकार वह इतनी ताकतवर है जो 90 साल की उम्र में भी 35 साल वाली ताकत हमने देवेगी। इसमें मुख्यतः वे बच्चे जो नए बच्चे हैं, पहलवानी कर रहे हैं, वे स्टेरॉइड, ये प्रोटीन और इन चक्रा में ना घुस के यदि वर्कआउट के बाद में 1 कटोरी या खीर ले लेवें या फिर वर्कआउट से पहले सुबह खाली पेट 1 कटोरी या खीर पचा लेवें, तो इससे रामबाण ताकत की चीज़ धरती पर नहीं है। तो क्या क्या चीज़ें इसमें उपयोग में ली जाएंगी और किस प्रकार यह बनाई जाएगी, मैं पूरी विधि के बारे में आज आप बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहली चीज़ है उड़द। मुख्य जो चीज़ है, घटक है, वो है उड़द। उड़द कौन सी लेनी है आपने? सफ़ेद उड़द, क्योंकि उड़द का चयन करना भी एक मुख्य बात है। तो धुई हुई सफ़ेद उड़द आपने लेनी है। कितनी लेनी है आपने? एक बच्चे की डोज में बताऊं आपने तो 20 से 25 या 30 ग्राम तक आप लो, इससे ज़्यादा नहीं लेनी। 30 ग्राम उड़द आपने ले ली। उसको क्या करना है, आपने कढ़ाई में डाल लेना है। उड़द को कढ़ाई में डाल ली और उसमें आपने डाल देना है घी। उड़द और घी, ये 2 चीज़ें जब डल जाती हैं उसको फिर भूनना है आपने। भूनने के बाद जब वह उड़द लाल हो जाए, बिल्कुल लाल हो जाएगी, वह लाल होने के बाद उसमें आपने फिर डालने हैं ड्राई फ्रूट। कौन कौन से डालने हैं वे मैं बता देता हूँ। पहली चीज़ है अंजीर, 1 टुकड़ा अंजीर का। इलायची 3 से 4 इलायची, छोटी इलायची का इसमें आपने उपयोग करना है। बादाम आपना आपकी क्षमता के अनुसार, यदि बच्चा मेहनत कर रहा है तो आप 20 से 30 बादाम डाल सकते हो। यदि आप बुजुर्ग अवस्था में हो, यानी कि 40 से ऊपर की जो आपकी आयु है, तो आप 10 से 12 बादाम, 15 बादाम तक इसमें डालो। तीसरी चीज़ आ गई आपकी इसमें काजू इसमें 8 से 10 टुकड़े काजू के डाल लो, बड़े वाले पूरे टुकड़े की मैं बात कर रहा हूँ। फिर आ जाती बात मुनक्का जो आपने इसमें डालनी, वो बीज निकाल कर डालनी है। 3 से 5 पीस मुनक्का के आपने इसमें डालने हैं। फिर आ जाती खसखस, खसखस बोलते पोसत को, जो बादाम की ठंडाई में भी बच्चे डाल रहे हैं, तो वो कितनी लेनी है आपने इसमें? खसखस पोसत आपने लेनी है इसमें 2 चम्मच, 10 ग्राम के लगभग आपने लेनी है, इससे अधिक नहीं लेनी है। तो ये चीज़ें आपने उसमें डाल दी। डालने के बाद इस चीज़ में रान दो, उसमें दूध डाल दो, गाय का, भैंस का तो भैंस का। दूध डालने के बाद उसने पकने दो खीर ने। जब वह खीर पक कर उसमें राड़ बन जाए, राड़ बनने के बाद आपने क्या करना है इसमें, जब वह बिल्कुल ये लगा है कि आपने भाई रंध की बढ़िया राड़ बन गई, उसमें मिलाना है मीठा मिलाना है, खांड का या मिश्री का। और चीनी या फिर और कोई चीज़ उपयोग में नहीं लेनी। मीठे में आपने चीनी नहीं लेनी है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है आपने। क्या लेना है आपने? देसी खांड है या फिर अपना धागे वाली मिश्री, उसने पीस कर उसमें मिला लो। यह चीज़ आपने सेवन करनी है सूर्य उदय से पहले, यानी कि सुबह 7, 8, लास्ट 9, उससे पहले इस चीज़ का आपने सेवन करना है। 1 कटोरी खीर बनेगी। 1 कटोरी खीर एक बच्चे के लिए पूर्ण है। महीने में यदि 15 दिन भी वो आप सेवन करा दोगे बच्चे ने, तो इससे अधिक ताकत ना तो सवर्ण भस्म में है, ना किसी और जड़ी बूटी में है। इस दूधी से अधिक ताकतवर चीज़ धरती पर कोई भी नहीं है। जो व्यक्ति 40 से ऊपर चला गया है, तो शुक्राणु क्षमता, टेस्टोस्टेरोन और शरीर में आपकी रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, 7 धातुओं की पूर्ति करने वाली ये चीज़ है। तो ये वो अनमोल खीर है जिसके बारे में पीछे कई बार बात भी करी है, कई बार कमेंट भी आए थे जी कैसे बनेगी, किस प्रकार बनेगी। तो यह वह खीर है भाई, इसने बनाओ और इसका इस्तेमाल में लो। इस्तेमाल जो व्यक्ति कर रहे हैं वे कमेंट में बताया करो, ताकि दूसरा ने पता चले कि हाँ भाई इस चीज़ का यो परिणाम है। क्योंकि इंस्टाग्राम पर मैंने इसकी शॉर्ट्स वीडियो डाली थी किस प्रकार है। या बाकी आपने इस चीज़ के बारे में कोई भी संदेह है, कोई भी बात आपने पूछनी, कोई भी आपका प्रश्न है, तो आप पूछ सको कमेंट में, नहीं तो मेरा नंबर है नीचे, उसमें आप मैसेज करो, आपने रिप्लाई मिलेगा। हरिओम, जय श्री राम।